Hi everyone, this is Dr. Mitali Khairnar Dave and today let's shed some light on polycystic ovary syndrome. Now September is recognized as the PCOS awareness month. अभी PCOD क्या होता है, उसका इंसिडेंस क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, all these aspects have been discussed before in the previous videos. आज स्पेसिफिकली अपने बात करते हैं how PCOS affects fertility directly. अभी अगर कोई कपल मेरे पास आता है with almost a history of 2 or 3 years of marriage, 1 साल से वो कंसिस्टेंटली बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं एंड प्रेगनेंसी अगर नहीं ठहरता है और डायग्नोसिस हमको पता चलता है कि चलो इनको पीसीओडी है, तो द थिंग इज के पीसीओएस में जो आपका फॉलिकल्स होता है, जो ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं, उसका क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा खराब होता है क्योंकि वो अंडर डेवलप्ड फॉलिकल्स होते हैं। वो एक सक्सेसफुल ओव्यूलेशन जो है वो नहीं कॉज करते। हाँ, जो आपका LH लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ होता है, बट द थिंग इज वो जो एक सक्सेसफुल ओव्यूलेशन होना चाहिए वो नहीं होता, या फिर अगर होता भी है तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अंडर ओव्यूलेशन। तो वो एक मेच्योर फॉलिकल ओव्यूलेट नहीं हो रहा है, विच इज़ नॉट गोइंग टू कॉज अ हेल्दी प्रेगनेंसी। कभी कभी बहुत सारे PCOS के जो पेशेंट्स होते हैं वो एक प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव भी हमारे पास लेके आते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है वो वीकली पॉजिटिव होता है। एक जो लाइन डार्क पिंक रहेगा, सेकेंड लाइन विल बी फेंट पिंक। फिर हम जब उनका बीटा एचसीजी रिपोर्ट करवाते हैं उसमें पता चलता है कि अरे ये तो बीटा एचसीजी लेवल बहुत ही कम है, जिसका मतलब अपने केमिकल प्रेगनेंसी बोल सकते हैं। तो ये प्रेगनेंसी कभी आगे एक हेल्दी फुल टर्म लाइफ बर्थ कॉज नहीं करती है। सो दैट इज द रीजन कि एक अगर अच्छा एग होगा वो एक अच्छी प्रेगनेंसी करेगा। अच्छी प्रेगनेंसी करेगा तो पूरा 9 मंथ्स तक के रहेगा एंड एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स यू विल हैव अ बेबी इन योर हैंड्स। बट कंपैरेटिवली अगर PCOS का अगर प्रॉब्लम है और उसमें अपने आपके एग्स वगैरह पुअर क्वालिटी के हैं, उसको अपने ठीक नहीं कर रहे, PCOS अगर अपने बिना ट्रीट के इस तरीके से प्रेगनेंसी रहती है तो वो बहुत सारे केसेस में इस तरीके का आउटकम दे सकती है। नाउ हाउ टू इम्प्रूव द प्रेगनेंसी आउटकम इन PCOS। पहली बात तो आपको जैसे अगर जो भी ट्रीटमेंट आपके गायनेकोलॉजिस्ट देते हैं वो आपको लेना है। आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है, डाइटरी मॉडिफिकेशंस है, हेल्दी स्लीपिंग हैबिट्स है, स्क्रीन टाइम जो है वो थोड़ा कम करना है, जंक फूड है वो आपके ओवरऑल डाइट में से एलिमिनेट या थोड़ा कम कर देना है। ये सारी चीज़ों का ध्यान तो रखना ही पड़ता है, बट एट द सेम टाइम आपको एक हेल्दी इवैल्यूएशन, एक ओव्यूलेशन स्टडी है वो भी आपके गायनेकोलॉजिस्ट से देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको ओव्यूलेशन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। जिनमें इस तरीके से प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है फिर उनमें क्या करना है। सो अगर आपका एज कम है, एज इज़ ऑन द लोअर साइड विच इज़ अ गुड थिंग। आपके हस्बैंड का अगर सीमेन एनालिसिस हो चुका है एंड दैट इज़ इंडिकेटिंग हेल्दी स्पर्म काउंट, हेल्दी मोटिलिटी, सब कुछ अच्छा है, तो आई थिंक अगर आपको 5 या 6 साल के ऊपर हो चुका है, यू हैव बीन ट्राइंग, आप IUI कर चुके हैं, आपने सारी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स चालू मतलब ट्राई कर दिए हैं, बट आपने अब तक अगर IVF को कंसिडर भी नहीं किया हो तो आई थिंक इट इज़ अ गुड टाइम टू कंसिडर फॉर IVF इन सच पेशेंट्स जो ऑलरेडी 5-6 साल से ट्राई कर चुके हैं सारे ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ जो है। क्योंकि फ़ायदा क्या होता है इनमें, एग क्वालिटी जो है भले वो अच्छा नहीं हुआ बट एज इज़ ऑन द लोअर साइड, तो उम्र कम होती है ना, तो भी हम एक अच्छे क्वालिटी का एग जो है वो जो IVF के इंजेक्शन आते हैं उसके थ्रू हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एंड जो एक सक्सेस रेट होता है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है ऐसे पेशेंट्स में। सो ओवरऑल दिस इज़ द ओवरऑल ट्रीटमेंट विच वी ट्राई टू गिव फॉर द PCOD पेशेंट्स एंड डेफिनेटली अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर आपको 1-on-1 कंसल्टेशन करना है, यू कैन एनी टाइम विजिट Estella IVF Women's Hospital at वैष्णो देवी सर्कल। थैंक यू।